राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो संविधान संविधान चिल्लाते हैं, उस राहुल गांधी और सोनिया गांधी का असली सच आपके सामने आने जा रहा है। कांग्रेस की अंग्रेजों से बड़ी डील एओ ह्यूम के साथ क्या एमओयू था, आखिरकार राहुल सोनिया एक्सपोज हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म ही एक ब्रिटिश साजिश का नतीजा था। 1885 में जब भारत में राष्ट्रवादी उभार की आहटें शताब्दी सुनाई दे रही थी, तब एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टोविन ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। ह्यूम जो भारत में 30 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करता रहा, उसने एक सेफ्टी वाल्व की तरह उसे डिजाइन किया, एक ऐसा वाल्व जो भारतीय असंतोष को वाष्पित कर दे ताकि क्रांति का विस्फोट ना हो पाए। यह एक कोई संयोग नहीं था कि ह्यूम ने वायसराय से मंजूरी ली और इंडियन नेशनल यूनियन नाम से इसे शुरू किया, जो बाद में कांग्रेस बना। शुरुआती सदस्यों में ज्यादातर वफादार भारतीय थे, जो ब्रिटिश राज की आलोचना तो करते लेकिन कभी विद्रोह की हद तक नहीं जा पाते थे। यह संगठन ब्रिटिशों के लिए एक लाइटनिंग कंडक्टर साबित हुआ, बिजली को जमीन में उतारने वाला तार जो तूफान को बेअसर कर दे। कुछ इसी प्रकार कांग्रेस थी। ह्यूम का खुला इरादा था भारतीयों को राजनीतिक बहस में उलझाकर सशस्त्र संघर्ष से दूर रखना, और यही हुआ। जब बाहर सच्चे क्रांतिकारी खून बहा रहे थे, कांग्रेस अंदरूनी सभाओं में सिविल सर्विसेज में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर रही थी। इस संगठन ने स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर किया, ना कि मजबूत। एक एक करके सच्चे स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, फांसी पर चढ़े, गायब हो गए, और कांग्रेस चुपचाप तमाशा देखती रही। भगत सिंह जैसे नौजवान क्रांतिकारी, जिन्होंने लाहौर में ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर इनहाइल द फेक का नारा दिया, और उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। क्या कांग्रेस ने उनके लिए कुछ किया? महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन से कुछ अपीलें की, लेकिन वे भी आधी अधूरी थी। गांधी ने लिखा कि कांग्रेस ने कई कोशिशें की, लेकिन सरकार ने उनकी मौत को रोकने से इनकार कर दिया। सच्चाई यह है कि गांधी की अपीलें सतही थी। वे भगत सिंह की हिंसक कार्रवाइयों की निंदा करते रहे। भगत सिंह ने असेंबली बम कांड के बाद अपना बयान लिखा, जिसमें कांग्रेस की अहिंसा को अप्रभावी बताया। कांग्रेस ने उनकी फांसी के ठीक पहले अपनी सेशन बुलाई, लेकिन कोई ठोस विरोध नहीं किया। आलोचकों का कहना है कि गांधी ने गांधी इरविन पैक्ट में भगत सिंह की सजा माफी की मांग नहीं की, क्योंकि वे क्रांतिकारियों को अपनी अहिंसा की छत्र छाया में नहीं लाना चाहते थे, या अपने आप को चमकाना चाहते थे, जिससे उनकी जो लाइन है उस लाइन को कहीं दूसरा ग्रैब न कर ले, यानी ये क्रांतिकारी जीत का श्रेय ना ले ले। यह दमन था। कांग्रेस ने क्रांतिकारियों को अराजक कहकर अलग थलग कर दिया, ताकि उनका अपना शांतिपूर्ण आंदोलन चमके। भगत सिंह की फांसी ने लाखों युवाओं को खून उबाला, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपनी छवि साफ रखने का सबसे मौका बनाया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वे तो कांग्रेस के अंदर ही विद्रोही थे। 1939 में जब बोस ने दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, नेहरू और गांधी ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। बोस को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अलगाववादी घोषित कर दिया। बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और कांग्रेस ने क्या किया? अलगाववादी घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश भारत को युद्ध में झोंक रहे थे, तो बोस ने जर्मनी और जापान से मदद ली और आजाद हिंद फौज खड़ी की। लेकिन कांग्रेस ये ब्रिटिशों के सहयोग की बात कर रही थी। बोस की गायबी जो थी, वो जो गायब हुए 1945 में ताइवान के प्लेन क्रैश में हुई। लेकिन साजिशें आज भी घूमती हैं। कांग्रेस सरकार ने उनकी मौत की जांच दबाई और नेहरू ने बोस की संपत्ति पर जब्त कर ली। आयोगों ने पाया कि कांग्रेस ने बोस की सच्ची भूमिका को दबाया, क्योंकि वे अपनी अहिंसक विजय का श्रेय लेना चाहते थे। बोस की जो आर्मी थी, जिन्होंने ब्रिटिशों को हिलाया, लेकिन
स्वतंत्र भारत में कांग्रेस उन्हें इतिहास में किनारे ढकेल दिया। यह सिलसिला यही नहीं रुका। कांग्रेस ने क्रांतिकारियों को दबाने का हर मौका लपका। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ये वो नाम है जिन्होंने काकोरी कांड जैसे हमलों से ब्रिटिश खजाने को लूटा। लेकिन कांग्रेस ने इन्हें आतंकवादी कहकर ब्रिटिश प्रचार का साथ दे दिया। गांधी की अहिंसा ने हिंसक संघर्षों को अनैतिक ठहराया और कांग्रेस ने सेफ्टी वॉल्व की भूमिका निभाई, राष्ट्रवाद को चैनलाइज कर क्रांति को कुचला। गांधी जब वहां से ट्रेन से कटकर हमारे लोगों की लाशें आ रही थी, ये हिंसक अपने आप को अहिंसक बताते हैं, लेकिन वो हिंसा नहीं थी। उसके बाद जाकर के 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की तब भी बात कर रहे थे। इतिहासकार कहते हैं कि कांग्रेस ने सशस्त्र क्रांतिकारियों की कहानी को दबाया ताकि नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व बना रहे। अगर उदाहरण लीजिए तो 1920 के दशक में जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी उभर रही थी, कांग्रेस ने ब्रिटिश से सुधार मांगना जारी रखा। क्रांतिकारियों को जेलों में सड़ने दिया गया, जबकि कांग्रेस नेता चाय पानी की महफिलें सजाते रहे। अब आते हैं नेहरू पर। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनाने की बारी आई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वोटिंग हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 वोट मिले, जबकि नेहरू को सिर्फ 1। लेकिन गांधी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने पटेल से कहा कि नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनने दो, क्योंकि नेहरू आधुनिक विचारों वाले हैं, उनको अंग्रेजी आती है। पटेल रूढ़िवादी है, उनको अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजों से छुटकारा मिल रहा था, लेकिन अंग्रेजी आती है, इसलिए गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। यह बिना वोट के ताजपोशी थी, लोकतंत्र का पहला कत्ल था। राहुल गांधी लोकतंत्र की कत्ल की बात करते हैं आज। आखिरकार यह एमओयू नहीं था अंग्रेजों से तो क्या था? गांधी का फैसला नेहरू के आंतरिक कद को देखते हुए था। वे चाहते थे कि नेहरू ब्रिटिशों के डील करें। पटेल ने आज्ञाकारी बनकर कदम पीछे खींच लिया, लेकिन यह घटना कांग्रेस की सत्ता केंद्रित राजनीति को उजागर करती है। नेहरू को गांधी की दया से मिला पद, ना कि जनादेश से। अगर पटेल होते तो भारत का नक्शा आज अलग नहीं होता, कश्मीर विभाजन सब कुछ नहीं होता। लेकिन कांग्रेस ने परिवारवाद की नींव डाल दी। कांग्रेस का ब्रिटिशों से सहयोग तो खुला था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटिश भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया, कांग्रेस ने शुरुआत में समर्थन दे दिया, शर्त पर स्वशासन मिलेगा। नेहरू ने कहा हम सहयोग करेंगे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद। लेकिन जब ब्रिटिशों ने वादा तोड़ा तो क्विट इंडिया मूवमेंट चला। फिर भी कई कांग्रेसी नेता चुप रहे। उदाहरण 1940 में जब बोस ने ब्रिटिश का विरोध किया तो नेहरू युद्ध समर्थन की बात की। ब्रिटिश दस्तावेज बताते हैं कि कांग्रेस ने भारतीय सैनिकों को भर्ती होने दिया बिना विरोध के। क्विट इंडिया मूव के बाद जब गांधी जेल में थे, कुछ कांग्रेसी मुस्लिम लीग से मिले, लेकिन ब्रिटिशों से दूरी बनाई। इतिहासकार कहते हैं कि कांग्रेस की सहयोग नीति ने युद्ध को लंबा खींचा और लाखों भारतीय सैनिक जो हैं वो ब्रिटिश फौज में मारे गए। कांग्रेस की कलई खुलती है जब हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने क्रांतिकारियों को दबाया। 1930 के दशक में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, लाला लाजपत राय की मौत हुई, पुलिस लाठीचार्ज किया, लेकिन कांग्रेस ने हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वे सविनय अवज्ञा पर उतर गए। भगत सिंह ने लाजपत राय की मौत का बदला सैंडरसन हत्या से लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे व्यक्तिगत करार दे दिया। इसी तरह चित्तगोंग आर्मरी रेड में सूर्य सेन और पुलिन जो दास थे, उन्होंने ब्रिटिश हथियार लूटे, लेकिन कांग्रेस ने उनका साथ भी नहीं दिया। वे अराजकता कहते रहे। स्वतंत्रता के बाद नेहरू सरकार ने क्रांतिकारियों को पेंशन तो दी, लेकिन इतिहास की किताबों में उनके नाम मिटा दिए। आजाद हिंद फौज के ट्रायल ने ब्रिटिशों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, लेकिन कांग्रेस ने क्रेडिट लिया। यह दमन सिस्टमैटिक था। कांग्रेस की अहिंसा क्रांतिकारियों के लिए जहर थी। गांधी ने कहा हिंसा से स्वराज नहीं मिलेगा, और कांग्रेस ने इसे हथियार बनाया। जब भगत सिंह जेल में उपवास किया, कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। नेताजी बोस ने कांग्रेस छोड़कर आईएनए बनाई तो नेहरू ने कहा वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उदाहरण पर उदाहरण है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब क्रांतिकारी भूमिगत थे, कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया,
लेकिन वे जेल से ही ब्रिटिशों से बात करते रहे। कांग्रेस का ब्रिटिश सहयोग गहरा था। 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, कांग्रेस ने विरोध तो किया, लेकिन ब्रिटिशों से सुधार मांगे। खिलाफत आंदोलन में गांधी ने मुसलमानों को जोड़ा, लेकिन यह ब्रिटिश को खुश करने का जरिया था। कांग्रेस ने डिफेंड इंडिया रूल्स का विरोध किया, लेकिन नेहरू ने ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से बात की। ब्रिटिश आर्काइव बताते हैं कि कांग्रेस ने युद्ध फंड में दान दिया। यह सहयोग नहीं तो क्या था। नेहरू की ताजपोशी का राज भी खुलता है। 1940 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस जीती, लेकिन लीडरशिप के लिए पीसीसीएस ने पटेल को चुना। नेहरू चुप रहे, लेकिन गांधी ने फोन किया पटेल को, जवाहर को जगह दो। क्यों? क्योंकि नेहरू यंग इंडिया के प्रतीक थे और गांधी जानते थे कि नेहरू ब्रिटिशों से बेहतर डील करेंगे। यह वोट चोरी था, लोकतंत्र का मजाक। पटेल ने 562 रियासतों को एक किया, लेकिन नेहरू को पीएम बनाकर कांग्रेस ने परिवार की दुकान खोल ली। क्रांतिकारियों का दमन जारी रहा। स्वतंत्र भारत में जब आईएनए के शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए था, तो नेहरू सरकार ने उनकी पेंशन रोक दी। भगत सिंह ने के परिवार को उपेक्षित किया। बोस की मौत पर नेहरू ने कहा वह मर चुके हैं, लेकिन जांच कमेटियां दबाई गई। कांग्रेस के इतिहास में लिखा है, जिसमें रेवोल्यूशनरी को फुट नोट बना दिया था। यह सब साबित करता है कि कांग्रेस स्वतंत्रता की लड़ाई में ब्रिटिशों की कठपुतली थी। गठन से लेकर सत्ता हासिल करने तक उन्होंने क्रांति को कुचला, सहयोग किया और सच्चे नायकों को भुला दिया। आज भी जब हम 15 अगस्त मनाते हैं, याद रखें यह भगत सिंह, बोस, आजाद की कुर्बानी का नतीजा था, ना कि कांग्रेस की चाय पार्टियों का। ये जो मैंने आपको बताया है, ये है असली कांग्रेस का एमओयू, जो कि वो अंग्रेजों के साथ हुआ था, एओयू के साथ हुआ था। और ये है पूरा कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा, जो राहुल सोनिया आज चिल्लाते हैं, राहुल गांधी, कि हम संविधान संविधान, उस संविधान का किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई आपके सामने इस पूरे आपको हमने इस खबर में दिखा दिया, इस वीडियो में दिखा दिया। आपसे चाहेंगे इस वीडियो को अपने हित मित्रों को पहुंचाइए, क्योंकि ये कांग्रेस की वो कलई खोलती है जो कि हमें हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, वो भी सबूतों और साक्ष्यों के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाएगा, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ये वीडियो कम से कम 1 लाख लोगों को लाइक का बटन देखते हैं दबता है नहीं दबता है। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत